नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। बेल, घंटी, इस बारे में आप कितना जानते हैं? किस तरह से ये हमारी किस्मत के साथ कनेक्ट हो सकती है? आज इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। आइए सबसे पहले हम खुराना जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं बेल के इस रहस्य के बारे में। खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो ये बेल से जुड़ा हुआ क्या रहस्य, क्या सीक्रेट है? देखिए जी, किस्मत कनेक्शन में आपको हम ये बताने वाले हैं कि जब आप मंदिर से घंटी की आवाज सुनते हैं या मंदिर में आप जाके घंटी बजाते हैं, तो उसका आपके जीवन के साथ किस्मत कनेक्शन क्या है, इस बात की लाख टके की बात में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस सप्ताह का हाल बताने के साथ एक बात और हम कहना चाहते हैं, जब आप किसी की निंदा करते हो, क्या उसका भी आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके भविष्य के ऊपर असर होता है? हम कई बार हमारे शास्त्रों में लिखा, निंदा मत कीजिए, लेकिन क्या उसका ज्योतिष आधार के ऊपर आप सच समस्या क्या हो सकती है? इसके साथ किसी को उपहार देना बेहतर होगा कि नहीं? इस सप्ताह में शादी की बात कब करें? नौकरी में आपको प्रमोशन का योग बनता है कि नहीं बनता? इस सप्ताह स्टॉक मार्केट में हम धन कब लगाएं और कब न लगाएं? इसके साथ किस्मत की चाबी किसके हाथ में है और इसके साथ मैजिक नंबर इस सप्ताह कौन सा लिखकर अपने पास रखें, आपकी जिंदगी में कमाल हो जाए। और एक बात और हम कहना चाहेंगे, वो ये है, अगर आप बीमार रहते हैं, इलाज बहुत करवाते हैं, लेकिन फिर भी उसका आराम नहीं आता, क्या आपके बिस्तर की दिशा परिवर्तन करने से आपको आराम आ सकता है? इसकी बात भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू। तो विषय आपको बिल्कुल ही पता लग चुका है, बहुत ही खास आज का विषय है। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे आप कॉल कीजिए। नंबर आपकी सुविधा के लिए हम दोहरा देते हैं, 011-304-8556, 011-304-8557 और 011-2374-1522। अगर कॉल ना लग पाए तो भी चिंता का विषय नहीं है। कल @liveindia.tv पर आप अपनी तमाम जानकारी के साथ अपनी समस्या हमें मेल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जिस वक्त आप हमसे बात करें, अपना सवाल पहले से ही तैयार रखें और डेट ऑफ बर्थ किसी कागज पर पहले ही लिखें, ताकि अब समय की जो बचत करते हुए अपना सवाल हम तक आसानी से पहुंचाएं। और साथ ही टीवी सेट का वॉल्यूम भी ऑफ रखें। बहरहाल कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करते हैं सबसे पहले हम मूलांक 1 के बारे में। तो इस सप्ताह वो क्या करे क्या ना करे और साथ ही उनकी किस्मत की चाबी किनके हाथ है, जानते हैं खुराना जी से। जी, जिनका जन्मदिन 1 तारीख को हुआ है, आप जन्मे हैं 10 तारीख को, आप जन्मे 19 तारीख को या आप जन्मे 28 तारीख को, यानी कि जिन लोगों का मूलांक 1 है, उनको इस सप्ताह क्या करना है, ये बात का ध्यान सुनिए। पहली बात है कि जितनी महिलाएं हैं, खासतौर पे, वैसे तो हर व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर फिर भी आपको उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जस्ट फोकस ऑन मेडिटेशन, फोकस ऑन योगा। और इसके साथ आपने इस सप्ताह क्या करना है, सफेद चने की दाल अगर आप दान करते हैं, खास तौर पे महिलाएं, तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं, सौभाग्यवती भव। लेकिन मूलांक 1 वाले इस सप्ताह क्या ना करें, हम पहले भी आपको बोला था अपने प्रोग्राम की शुरुआत में, अगर आपने किसी की निंदा की तो ये समझिए कि आपके ऊपर राहु का, केतु का और शनि का कुप्रभाव हो सकता है। झूठ भी आपने नहीं बोलना। निंदा क्या है? सास की निंदा मत कीजिए, बहू है तो आप सास की मत कीजिए, सास है तो बहू की मत कीजिए, बहनोई की, पड़ोसियों की निंदा करना इस सप्ताह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसके साथ मैजिक नंबर इस सप्ताह आपका बनता है 111। लेकिन किस्मत की चाबी किसके हाथ में है? एक छोटा सा उपहार आपकी किस्मत की चाबी आपकी खोल सकता है। क्या करें? एक छोटा सा उपहार आप पिता को या बुजुर्ग को देते हैं तो आपका भाग्य बिल्कुल उन्नत होगा इस सप्ताह। गॉड ब्लेस यू। और कॉलर जुड़ने भी हमारे साथ शुरू हो गए हैं। हमें सबसे पहले कॉल किया है, गोवा से बिल्मा है इस वक्त हमारे साथ बनी है पहली कॉलर। स्वागत है आपका बिल्मा जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1981 जी। और जन्म गोवा में हुआ है, मडगांव में जी। और टाइम है 4 से 5 बजे के बीच में शाम को। जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरी शादी कब होगी और करियर के बारे में पूछना था। नाम क्या इनका? बिल्मा जी।
एक तो पहली बात है कि आप अपने नाम के स्पेलिंग में एम के बाद सिंगल ए है, आप डबल ए डालिए। इस नाम को 108 बार लिखकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के ऊपर आप लिखिए और डेली इस नाम को 11 बार लिखना है, क्योंकि आपके नाम के स्पेलिंग जो अनुकूल नहीं है इस शादी में विलंब कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या है, आपका मूलांक 4 है, इसका डेट नंबर 22 है। 2 और 2 2 भी चंद्र का है, दूसरा चंद्र भी 2 का है, टोटल करते राहु का बनता है। कैच 22 सिचुएशन तमाम उम्र आपके बनी रहेगी, चाहे कैरियर की बात हो या शादी की बात हो। कभी तो आप पसंद नहीं है, कभी आपको पसंद नहीं करता। आप अच्छी है, खूबसूरत है, आईना देखिए कमाल है, लेकिन कभी ना कभी ये दुविधा 22 के चक्कर में आपको तमाम उम्र आपको कुंवारा रख सकती है। बुरा मत मानना, लेकिन एक बात अब कहने वाला हूं वो करिए। मैजिक नंबर आपने 333 लिखकर अपने पास रखना। रिश्ते की बात करेंगे तो संडे के दिन या शुक्रवार के दिन आप शादी की बात कीजिए। जहां तक आपके समय का संबंध है, अपना समय नोट कीजिए। आपका समय निकलता है राइट फ्रॉम 27 ऑफ मे 2013 के बाद अगले आने वाले 2 साल आपके अच्छे हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से आपकी कुंडली में दंड बाहु दोष बनता है। दंड बाहु दोष में अक्सर शादी में काफी विलंब होता है। दंड बाहु दोष का उपचार एक बार जरूर कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुराना जी, एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि बेल का जो सब्जेक्ट है आज लाख टके की बात में हमारा है, जी, जी। लेकिन बेल को ही हमने क्यों सब्जेक्ट बनाया आज लाख टके की बात के लिए? ऐसा जी, एक बात बेल की नहीं है। इस दुनिया में आप किसी भी चीज को छूते हैं, मान लो हमने कान को छू लिया, समझो कि बृहस्पति की बात करें। हमने उंगली उठा दी ये वाली तो बृहस्पति की बात कर दी, अंगूठा उठा लिया तो शुक्र की बात कर दी। इसी प्रकार जो घंटी है, जो बेल है, इसका सुनना आपके बुध ग्रह का कारक है। घंटी अपने आप में आकाश तत्व है, उसका आपके जीवन के साथ संबंध क्या है? कई बार हम कहते हैं जी हम बेल को बजाएं तो उसमें हमें लाभ क्या होगा। इस प्रकार की धारणा जो हमारे शास्त्रों में है, हमारे समुद्रिक शास्त्र में है, उसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बात है वाकई ही ये लाख टके की बात है। गॉड ब्लेस यू। तो अक्सर आप बीमार भी रहते हैं, घर में बीमारी आती जा रही है, तो किस तरह से निजात मिलेगी, आपके घर से निकलेगी ये बीमारी दूर? बहुत जल्द बताने वाले हैं आपको, इंतजार कीजिएगा बस। अभी हम चर्चा करते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 1 की हम चर्चा कर चुके हैं, तो 2 वालों को बताते हैं कि इस सप्ताह उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनका मैजिक नंबर क्या है और साथ ही किस खास चीज के हाथ है उनकी किस्मत की चाबी। जी, जिनका जन्मदिन 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है या 29 को हुआ है, अगर आपका मूलांक 2 है तो सबसे पहले आपने आज इस सप्ताह आपके लिए क्या होने वाला है कि एक तो घर में अगर मेहमान आए उसका सत्कार करना नहीं भूलना, अतिथि देवो भव। दूसरी बात ये समझिए कि अगर जो आपका मेहमान इस सप्ताह जिसका नाम ए से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, आर से शुरू होता है, ये लिख लीजिए। अगर आप उसका स्वागत करते हैं समझो कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। और घर में लाल फूलों के साथ उनका स्वागत कीजिए। लाल फूल इस घर में इस सप्ताह जरूर रखिए। लेकिन क्या नहीं करना मूलांक 2 वालों को, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं करना, खास तौर पे गोलगप्पे, टिक्की वगैरह जो जंक फूड है उसको जितना अवॉइड करेंगे वरना आपका पेट खराब हो सकता है। मैजिक नंबर इस सप्ताह का 222 है, लिखकर अपने पास रखें। किस्मत की चाबी किसके हाथ में है? एक छोटी सी लाल डोरी आपकी किस्मत बदल सकती है। उस लाल डोरी को आप अपनी बाईं कलाई के ऊपर बंधवाइए या खुद बांध लीजिए, तो समझो कि आपके ऊपर एक पुरुषार्थ आपका जागेगा, बृहस्पति कृपा होगी। गॉड ब्लेस यू। और कोलकाता से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, किरण है इस वक्त हमारे साथ। किरण जी, स्वागत है आपका। हेलो गुरुजी, प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1991। 85 बताया आपने? 1991। 1991 15 मई। ओके ओके ओके। 15 मई 1991। जी, सवाल पूछिए आप।
सुबह 11:55 कोलकाता। वो सीए कर रही है और मास्टर्स भी कर रही है, तो उसको किसमें सफलता मिलेगा, आगे कौन से फील्ड में उसका करियर बन सकता है, दोनों तो साथ में लेकिन नहीं हो पा रहा है। और उसका लकी नंबर और लकी कलर बता दीजिए जी। देखिए जी, सिंपल बात है, जब हम अकाउंट्स की या चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं 2 और 2 4। 4 का अंक राहु का कारक है, जिसका बैंकिंग के साथ और सीए के साथ संबंध है। आपकी बहन का भाग्य अंक 4 निकलता है। दूसरी बात, जब गणित की बात करते हैं उसका मूलांक 5 होता है। आपकी जो बहन है 15, 1 और 5 यहाँ भी बुध जो है 10th प्लेस पर बैठा है। मई का महीना है, 5 का अंक वो भी बनता है। तो ये समझिए कि 100% आपकी जो बहन है उसका भाग्य उदय चार्टर्ड अकाउंटेंसी में होगा, और वो अगर वो करती हैं तो उनके लिए बिल्कुल बेहतर है। जब भी अध्ययन करें उनका अपना चेहरा टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। लकी नंबर की आपने बात की है, उनका अपना 6, 15 और 24, 6, 15 एंड 24, 4, 13, 22 एंड 31 ये इनके लकी नंबर है। इसके साथ इनका कलर लकी जो है वो बनता है एक रेड, एक ब्लू, दोनों कलर उनके लिए लकी हैं। जब भी किसी खास काम के लिए जाते हैं इन रंगों का प्रयोग करें। इसके साथ शिक्षा वृद्धि यंत्र अपने गले में धारण कर लें, या रुद्राक्ष 5 मुखी अगर गले में धारण करते हैं, उनका भाग्य उदय बहुत जल्द होने वाला है। गॉड ब्लेस यू। और आइए अब चर्चा करते हैं मूलांक 3 के बारे में। बताते हैं कि इस सप्ताह क्या करें क्या ना करें मूलांक 3 वाले, और साथ ही उनका मैजिक नंबर क्या है, जानते हैं खुराना जी से। जी, जिनका मूलांक 3 है, आप जन्मे हैं 3 तारीख को, या आप जन्मे हैं 12 तारीख को, 21 या 31 को, तो ये हम कई बार कहते हैं मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। अजी कुछ मोहब्बत के लम्हे, कुछ मोहब्बत के क्षण आपने जो बिताए हैं, पुरानी मोहब्बत अगर आपको जागे तो इस सप्ताह क्या करना है वो सुनिए। पहली बात, अपने पुराने मित्र को टेलीफोन करना नहीं भूलना, एसएमएस करना नहीं भूलना। अगर आप नजदीक रहते हैं उसको उपहार देना नहीं भूलना, और उनसे मुलाकात जरूर कीजिए, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। दूसरी बात, मूलांक 3 वाले क्या नहीं करना, नो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह आपके लिए किसी न किसी धन का नुकसान का कारण बन सकती है, लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाएं कि आपको करना पड़ सकता है, तो क्या करेंगे, मैजिक नंबर 888 उसका आप प्रयोग कीजिए। और किस्मत की चाबी किसके हाथ में है, एक मूली जो पत्तों वाली है, अगर आप मंदिर में उसको चढ़ाते हैं तो समझो कि आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। गॉड ब्लेस यू। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिल्कुल चर्चा जारी है मूलांक 1 को लेकर, लेकिन बिल्कुल इंतजार कीजिएगा। लाख टके की बात में बताने वाले हैं बेल का किस तरह से है आपकी डेस्टिनी के साथ कनेक्शन। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।